अगर आप एक बेटी के पिता हैं और आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आज की वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। इस बातों को अपने दिमाग में पहले से बिठा के रखना है ताकि कल आपके पास एक अच्छा रिश्ता चल के आएगा और आपको पता नहीं रहेगा इन बातों को जो मैं अभी समझाऊंगा वो अच्छा रिश्ता आपका कहीं और हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चला कि आपके पास अच्छा रिश्ता भी आया था और आपके अपनों ने ही आपके साथ धोखा किया। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, शुरू करते हैं। उससे पहले एक मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथ आइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करें। चलिए समझते हैं टॉपिक को। तो ऐसा है कि होता क्या है कि जो आपका अपना है, जो अगर आपके सामने किसी रिश्ते की, मान लो कहीं अच्छा रिश्ता है, आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता है, तो अब वो क्या करता है, इन बातों को समझिएगा गौर से। वो क्या करेगा, आपका अपना ही क्या करेगा, आपको ये जानकारी देगा कि लड़का जो है आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी बेटी को अच्छा लड़का मिले। वो मान लीजिए पढ़ा लिखा है, कमा रहा है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब कमी निकाले तो क्या निकाले? तो एक कमी निकाल सकता है, अरे वो लड़का तो पागल है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे बात निकल के आ गई, वो लड़का तो पागल है, वो पागल है तो उस पागल से कैसे शादी की जाएगी? अब ये इस तरीके से इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक, ये तो हो गई बेटी वालों को जिस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाता है आपका अपना, आपका नज़दीकी रिश्तेदार। वही अगर बात करें फिर वो बेटे वाले को कैसे बेवकूफ़ बनाएगा, लड़के वाले को बोलेगा अरे वो उसकी बेटी शादी मत कीजिए, घर के कोई काम नहीं करती है, दूसरा उसका चरित्र खराब है, बेकार है, उसके बारे में आपको भी बहुत सारी बातें नहीं पता। यानी दूसरी की बेटी है वो खराब है, अगर कहीं पढ़ने जा रही है तो खराब है, लेकिन खुद की बेटी है तो बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक तरीका होता है रिश्ता को तोड़ने का। बेटी वाला सोच रहा है लड़का खराब है, बेटा वाला सोच रहा है लड़की खराब है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों पक्षों को इस बिचौलिए ने क्या किया, भड़का दिया और आपका रिश्ता टूट गया। अब यहाँ पे जरूरी है कि आप बेटी के पिता हैं, एक बार डायरेक्ट उस लड़के से बात करें। अब कहेंगे लड़के से डायरेक्ट बात कैसे करेंगे? आप बात करने के लिए उसके बुआ से बात कर सकते हैं। बुआ मतलब उसके पापा की बहन या उसकी सगी बहन जो शादीशुदा है। बातों को समझिए गौर से। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, आप भी यही गलती करने वाले हैं, यही आप सोच रहे हैं, यही आपके दिमाग में था, तो अभी आप समझ जाइए। होता क्या है कि आपको नहीं पता कि कई जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे जो उनके पापा की जितनी बहनें होती हैं वो सब एक साथ मिल जाती हैं और उनका मेन काम ये होता है कि अच्छा रिश्ता जो हो वो हम अच्छा रिश्ता क्या करें, अपने सब ससुराल लेके जाएं। और ये जो हमारा भतीजा है इसके लिए क्या करें, इसका अच्छा रिश्ता ना होने दे। अब सवाल है भतीजे से इतनी नफरत क्यों? देखिए समझिए, यहाँ पे महिलाओं का कुछ एक आपसी जो है जलन, जो आपसी जो दुश्मनी होती है वो आपको समझने की जरूरत है। भतीजा इसलिए बेकार लगता है क्योंकि भतीजे को जन्म देने वाली जो महिला है वो दूसरी महिला है जो उनके घर में ब्याह के लाई गई है, वो उनकी अपनी सगी बहन नहीं है। यानी भाभी का बेटा है तो भाभी का बेटा, भाभी से तो वैसी जलन है। अब भाभी के बेटे को अच्छा रिश्ता मिलेगा, यानी भतीजे को अच्छा रिश्ता मिलेगा, तो यहाँ पे उसकी भाभी जीतेगी। ये महिलाओं की सोच है। जिस तरीके से क्या होता है, अच्छे रिश्ते को अपने भतीजे का ना होने देके बल्कि अच्छे रिश्ते को ये जितनी बहनें होती हैं ये क्या करेंगी, शादीशुदा बहनें, उन रिश्ते को अपने ससुराल के तरफ ले जाएगी। भले उस लड़की को जो रिश्ता है उस लड़की को अच्छा घर ना मिले, अच्छा परिवार ना मिले, लड़का अच्छा ना मिले, चाहे वो नशा करता हो, उसमें दलदल में धकेल देंगे, वो उनको मंजूर है। लेकिन भतीजा अच्छा है तो उसका रिश्ता नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है, आप आजमा के देखिए। और एक बात तो आप भी जानते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये घर घर की कहानी है, आप समझते हैं, आप जानते हैं। भाभी और ननद, एक घर की बेटी, एक बाहर की बेटी, इनके बीच में कुत्ते बिल्ली जैसा सिस्टम तो रहता ही है। हाँ, कुछ परिवार में समझदार लोग हैं, जहाँ के पुरुष जो हैं समझदार हैं, जिनमें बोलने की हिम्मत होती है, जो महिलाओं के सामने बोल सकते हैं,
अगर इस तरीके से हैं तो उनके परिवार के अंदर ये चीज़ें थोड़ी कम रहेगी। लेकिन जिस परिवार के अंदर पुरुष इस तरीके से हो, जो दबे रहते हो, बिल्कुल मजबूत टाइप के रहते हो, जिनके अंदर जो है बोलने की क्षमता न हो, तो ऐसे परिवार के अंतर्गत जो है महिलाएं क्या होती हैं, पुरुष को पूरी तरीके से दबा के रखती हैं। और उन परिवारों में, ऐसे खानदान के अंदर, ऐसे इनके जितने भी हैं रिश्तेदार हैं, मतलब इनके खानदान की बेटियां जहाँ जहाँ गई हैं विवाह करके, उनकी एक ही कोशिश होती है कि कैसे भी करके भतीजे का अच्छा रिश्ता ना हो। ये बातें आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो लड़के की सगी बुआ है, उसके पापा की बहन या उसकी खुद की बहन जो शादीशुदा है, तो इन दो लोगों से अगर आप बात करेंगे तो इन बातों को दिमाग में आप रखेंगे कि ये भी कंडीशन है, ऐसा भी होता है। आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि शादीशुदा बहनें और बुआ जो है वो किस तरीके से रिश्ता तोड़ती है, क्यों तोड़ती है, इसके पीछे का रीजन। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि आप किसी गांव में गए हैं, तो अब वो लोग सीधा डायरेक्ट नहीं आएंगे आपके लिए। अब वो क्या करेंगे पता है आपको, वो अपना एक टीम तैयार करते हैं। जी हाँ, वो अब उसको छुपते हैं, वो अपना एक टीम तैयार करते हैं, वो टीम को बिछा देते हैं पूरा कि भैया कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है, इसका रिश्ता है, तो बेटी वाले को इतना उसका कान भर दो कि इसका रिश्ता टूट जाए। अब सवाल है, ऐसा रिश्ता क्यों तोड़ते हैं? यानी कि आप सोचेंगे कि जो बुआ है और जो शादीशुदा बहनें हैं वो रिश्ता क्यों तोड़ रही है। अरे वो रिश्ता इसलिए तोड़ रही है ताकि लड़के का शादी नहीं होगा, भतीजे का शादी नहीं होगा, भाई का शादी नहीं होगा, तो उसकी जो संपत्ति है, उसका जो हिस्सा है, वो उन्हीं को मिलेगा। तो आपको भी पता है ना, कुछ कानून भी है कि पिता की संपत्ति में अब बेटी भी अधिकार ले सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप समझ गए हैं, आपको जवाब मिल गया। तो जरा इन बातों को दिमाग में लेके चलिए। अब इसके आगे जो है बात आ गई, ये बात आप समझ गए, दो बातें। इसके आगे है कि निष्कर्ष फाइनल आखिर करे तो करे क्या, वैसी नौटंकीबाजी हो तो क्या किया जाए। डायरेक्ट बात कीजिए, लड़का पसंद है, लड़के से डायरेक्ट बात कीजिए। लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो आपकी बातों को सुनेगा, आप उससे डायरेक्ट बात करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट बात करने में क्या बुराई है, मुझे एक बात बताइए। अगर आप किसी लड़के को, अगर आपको कोई एक लड़का पसंद है आपकी बेटी के लिए, आप पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे हैं और आप डायरेक्ट उस लड़के से बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या कमी लग रहा है, मुझे समझाइए। कोई कमी नहीं है। आप शादी कर रहे हैं लड़के से, बात करेंगे उनकी बुआ से, उनकी शादीशुदा बहनों से जो पहले ही दुश्मन होती है। अरे जो जिससे शादी कर रहे हो, आप ये देखो ना कि वो किस तरीके से आपकी बेटी को रखेगा आगे जो रखेगा, जिसका जीवन बीतेगा, जो जीवन साथी है, वो वही लड़का है। आपको डायरेक्ट पहले उससे बात करनी चाहिए, आपको पहले उसके दिमाग को समझना चाहिए। खर्चा वही चलाएगा, लड़के का पिता भी खर्चा नहीं चलाएगा आपकी बेटी का। ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। तो कोशिश करें कि लड़के से डायरेक्ट बात करें, समझे, उसके दिमाग को समझे किस तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी कर लिया और पता चला कि बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है कि भैया तू कहीं भी मर, नहीं। तो ऐसा भी तो आपके लिए अच्छा नहीं है। समझदार बनिए, डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें, ठीक। अब आप चाह रहे हैं कि सर जी आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगी हमें, अब बताओ हम रिश्ता ढूंढे कैसे। तो ढूंढने का सिंपल सा तरीका है, ऑनलाइन के तरीके से ढूंढ सकते हैं, ऑफलाइन के तरीके से ढूंढ सकते हैं। आपके सभी जो रिश्तेदार हैं, जाति के लोग हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे हैं, है ना। आपको क्या करना है, मैरिज प्रोफाइल वीडियो का प्लान ले लीजिए और उसमें सारी जानकारी डली हुई है, कैसा रिश्ता चाहिए वो डला हुआ है, आपका नंबर डला हुआ है। अब इससे क्या है कि आपको अच्छा रिश्ता घर बैठे मिलेगा, लोगों को जानकारी हो गई आपकी, आप जानकारी लोगों को पता चल गया हम भी इस तरह का रिश्ता है, तो आपके पास डायरेक्ट फ़ोन आ रहा है। आप चाहते हैं उनके बदले मैं बात करूं, मैं करूंगा बात उनसे, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आपका ऑनलाइन में एक बड़े लेवल पे अपना रिश्ता ढूंढ सकते हैं और सबसे बढ़िया तरीका है। अब आगे बात करते हैं कि सर हमें दरभंगा, मधुबनी, बिहार के एरिया में ऑफलाइन तरीके से रिश्ता ढूंढना है, तो वो भी है। 10 गांव 3 रिश्ते ढूंढे जाएंगे आपके लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए, मुझसे बातचीत करनी है व्हाट्सअप करो, मेंबर बनो। 301 परामर्श शुल्क है अगर आप भारत के अंदर जॉब करते हैं
और वही अगर भारत के बाहर है तो 1001 है परामर्श शुल्क। फ़ोन पे और पेटीएम से आप मुझे पे करेंगे मेरे नंबर पे। तो आगे आपकी मेरी बातचीत होगी, ज्वाइन कर लीजिए और अपना एक प्लान लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर देना।